नमस्कार, मेरा नाम प्राध्यापक PS कांबळे, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम BA भाग 2 ऐच्छिक हिंदी सत्र 4 प्रश्नपत्र 6 जैसे कितने प्रश्न करूँ खंड काव्य पर चर्चा कर रहे हैं पिछले कुछ वीडियो से। आज के इस वीडियो में हम जो खंड काव्य के तत्वों के आधार पर कितने प्रश्न करूँ की समीक्षा करेंगे। कितने प्रश्न करूँ ये जो खंड काव्य है इसकी समीक्षा। खंड काव्य पद्य का एक साहित्यिक प्रकार है। हम सभी जानते हैं जो खंड काव्य है साहित्यिक का एक प्रकार है। महाकाव्य की भांति इसमें कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, संवाद, रस भाव, उद्देश्य तथा भाषा शैली आदि प्रमुख तत्व होते हैं। इन तत्वों के आधार पर इसकी जो खंड काव्य है कितने प्रश्न करूँ की हम आज समीक्षा करेंगे। पहला तत्व है कथा वस्तु। ममता कलिया द्वारा लिखी कितने प्रश्न करूँ खंड काव्य रामायण महाकाव्य पर आधारित है। ये जो खंड काव्य है जो रामायण है इस काव्य पर आधारित है। इसमें संपूर्ण रामायण का आख्यान न करते हुए केवल सीता के जीवन से संबंधित प्रसंगों को अंकित किया है। इस खंड काव्य की कथा वस्तु विवाह, अपहरण, अग्नि परीक्षा, निर्वासन और पृथ्वी प्रवेश आदि सर्गों में विभाजित है। यानी कि विवाह, अपहरण, अग्नि परीक्षा, निर्वासन और पृथ्वी इन 5 सर्गों में विभाजित है। प्रस्तुत खंड काव्य का उद्देश्य अपने निर्वासन के संबंध में नायिका सीता के मन में उठे प्रश्नों को प्रस्तुतिकरण है। यानी कि निर्वासन करने के बाद सीता के मन में जो प्रश्न उठे इसकी प्रस्तुतिकरण है। खंड काव्य में घटनाएं एक के बाद एक सामने नहीं आती, बल्कि सीता का आत्मा लाभ करते हुए सारी बातें कहती हुई प्रस्तुत होती है। कथा वस्तु का आरंभ सीता के स्वयंवर से होता है। इसमें पहली दृष्टि में सीता का राम को देखना, धनुष्य का तोड़ना, भृगुनंदन परशुराम का क्रोधित होना, राम का विनय द्वारा उन्हें शांत करना, राम सहित सीता को वनवास में रावण द्वारा सीता का हरण, लंका में सीता पर रावण का दबाव, हनुमान द्वारा सीता के सामने प्रकट होना, रावण की पराजय के उपरांत अयोध्या आगमन, अयोध्या में एक सामान्य व्यक्ति के कहने पर राम द्वारा सीता का परित्याग, वाल्मीकि के आश्रम में सीता द्वारा लव कुश को जन्म देना, राम का अश्वमेध यज्ञ करना, राम द्वारा सीता को सुकृत का प्रस्ताव, सीता की अग्नि परीक्षा और पृथ्वी प्रवेश आदि घटनाओं का संकेत प्राप्त होता है। इस प्रकार ये कथा वस्तु रामायण महाकाव्य आधारित है। उसमें पूरा रामायण नहीं है, सीता के जीवन से संबंधित प्रसंग है। जो सीता के जो निर्वासन होता है उसके मन में उठे तो वे प्रश्नों जो महत्वपूर्ण है नारी जीवन के लिए, हमारे देश में नारी की स्थिति क्या है ये समझने के लिए, उसकी समस्या समझने के लिए। तो दूसरा मुद्दा आता है पात्र एवं चरित्र चित्रण। हम खंड काव्य के तत्वों के आधार पर इसकी समीक्षा कर रहे हैं। तो दूसरा मुद्दा है पात्र एवं चरित्र चित्रण। कितने प्रश्न करूँ खंड काव्य में पात्रों की अधिकता नहीं है। खंड काव्य में खंड काव्य नियमानुसार पात्र कम ही होते हैं। इसी प्रकार इस खंड काव्य में पात्रों की अधिकता नहीं है। वास्तव में खंड काव्य में सीता का आत्मालाप ही वर्णित है। इसमें सीता का चरित्रांकन प्रमुख रूप से व्यक्त हुआ है। इसमें सीता ने अपनी ओर से यह प्रश्न उठाया है कि आखिर उसे कितनी बार अपनी शुद्धता की परीक्षा देनी होगी। सीता का जो प्रश्न है कितनी बार अपनी शुद्धता की परीक्षा देनी होगी। क्या अग्नि परीक्षा स्त्री की ही होनी चाहिए? क्या पुरुष सनातन रूप से पवित्र है? वनवास तो राम ने भी भोगा था, लेकिन इससे उनकी शुद्धता के बारे में कोई नहीं पूछता। और सीता जो एक बार अपनी शुद्धता की अग्नि परीक्षा दे चुकी है उसे दोबारा उसकी मांग की जा रही है। ये उसके मन के प्रश्न है। खंड काव्य में दूसरा प्रमुख चरित्र राम का है, परंतु वे कहीं भी सशरीर प्रस्तुत नहीं होते।
सीता उनका स्मरण ही करती है। तीसरा चरित्र है वाल्मीकि का। वाल्मीकि निर्वासन की अवस्था में सीता के रक्षक है। वे सिर्फ शरण ही नहीं देते बल्कि सीता के बच्चे के परिपालक और शिक्षक भी है। इसके अलावा वे राम कथा के रचिता भी है। इससे भी आगे वे राम और सीता के पुनर्मिलन के मध्यस्थ की भूमिका अदा करते हैं। इस रूप में वाल्मीकि मध्यस्थता बड़ी महत्वपूर्ण है। यानी कि कथा वस्तु देखिए तो रामायण की कथा है, परंतु पूरा रामायण न होते हुए सीता के जीवन की महत्वपूर्ण प्रसंग है। सीता के जो प्रसंग है, विवाह है, अपहरण है, अग्नि परीक्षा है, निर्वासन है, पृथ्वी प्रवेश है आदि। पात्र चरित्र चित्रण में इनमें से प्रमुख पात्र, प्रमुख नायिका के रूप में सीता है। दूसरे राम है। जो राम है इस खंड काव्य में वो सशारीरिक रूप से नहीं, सीता के स्मरण से ही उसका चरित्र चित्रण हुआ है। और तीसरा प्रमुख पात्र है वो वाल्मीकि का है। जो वाल्मीकि है वो सीता के रक्षक है। उन्हें और उनके जो बच्चे हैं सीता के, उनकी शिक्षक और पालक भी है। इसी प्रकार प्रमुख रूप से एक प्रमुख पात्र है सीता और गौण पात्र है प्रमुख राम और वाल्मीकि। तो आगे हम देखेंगे तीसरा जो मुद्दा है संवाद। प्रस्तुत खंड काव्य आत्मकथात्मक शैली में रचा गया है। ये जो खंड काव्य है आत्मकथात्मक शैली में रचा गया है। इसमें सीता द्वारा निवेदन की प्रधानता है। इसमें निवेदन की प्रधानता है। इसके खंड काव्य में नाटकीय तत्व विद्यमान है। यह नाटकीयता निर्वासन के प्रसंगों में संवादों के माध्यम से जगह जगह उभर कर सामने आती है। भाषा के इस संवादात्मक के कारण चरित्रांकन उभारने में कवित्री को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। ये संवाद सीता और लक्ष्मण, राम और विद्वान समाज, वाल्मीकि तथा सीता, लव तथा कुश के बीच प्रयुक्त हुए हैं। संवादों के प्रयोग से अभिव्यक्ति में गहराई आ जाती है। इसके बीच में स्थितियों को, घटनाओं को द्वारा द्वंद्व उभर कर सामने आता है। यानी कि संवाद जो है आत्मकथा शैली में लिखा गया काव्य है। इससे सीता का निवेदन की प्रधानता है, संवादों में रोचकता, नाटकीयता है, प्रभावमयता है। इस प्रकार हमने देख रहे कि कथा वस्तु, पात्र चरित्र चित्रण और संवाद, ये खंड काव्य तत्वों के आधार पर हम कितने प्रश्नों की समीक्षा कर रहे हैं। आगे का जो मुद्दा है रस भाव। कितने प्रश्न करूं खंड काव्य का प्रधान रस करुण है। इस खंड काव्य का प्रधान जो रस है वो करुण है, क्योंकि इसमें सीता की त्रासद स्थितियों की अभिव्यक्ति दी गई है। इस खंड काव्य का जो प्रधान रस है करुण है, क्योंकि सीता की जो त्रासद है, त्रासदी है, दुख है, इसकी अभिव्यक्ति हो गई, इसलिए इसका प्रधान रस करुण है। वनवास के दौरान रावण की कैद में रहने के उपरांत राम द्वारा उसका परित्याग की स्थिति में करुण रस की उत्पत्ति हुई है। करुण रस की उत्पत्ति इस खंड काव्य में कहा हुआ है। देखिए, वनवास के दौरान रावण की कैद में रहने के उपरांत राम द्वारा उसका परित्याग की स्थिति में करुण रस की उत्पत्ति हुई है। वैसे खंड काव्य में प्रसंगानुकूल श्रृंगार तथा वीर रस की भी अभिव्यक्ति हुई है। इसमें प्रसंगानुकूल श्रृंगार तथा वीर रस की भी अभिव्यक्ति हुई है। मुख्यतः सीता स्वयं के समय श्रृंगार की और हनुमान के लंका दहन के प्रसंग में वीर रस की अनुभूति होती है, परंतु प्रधानता करुण रस की है। यानी कि जो ममता कालिया द्वारा लिखा गया कितने प्रश्न करें, ये जो खंड काव्य है इसका जो रस भाव को देखिए, इसमें प्रधान रस कौन सा है तो करुण रस है। करुण रस ही इसका प्रधान रस है। तो आज के इस वीडियो में हमने जो कितने प्रश्न को समीक्षा कर रहे हैं खंड काव्य के तत्वों के आधार पर, हमने कथा वस्तु के आधार पर इसकी समीक्षा की, पात्र चरित्र चित्रण देखे, संवाद पर हमने चर्चा की और इसका जो रस भाव है इस रस भाव पर भी हमने चर्चा की। यानी 4 जो मुद्दे हैं, मुद्दों पर आधार पर कथा वस्तु, पात्र चरित्र चित्रण, संवाद और रस, इन 4 मुद्दों के आधार पर हमने आज इस पर चर्चा की। आगे के वीडियो में हमने सारांश देखकर इस खंड काव्य का उद्देश्य
और भाषा शैली पर हम चर्चा करेंगे। तो इसके साथ धन्यवाद दोस्तों।